हेलो प्यारियो, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका हबीब, स्टूडियो हबीब जलंधर से। मेरे पॉडकास्ट दिल की दुनिया में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, सीक्रेट ऑफ नॉलेज की, जिसको इल्म भी कहते हैं। कोई फनकारी, कोई भी कला, कोई भी काम जो हम किसी से सीखते हैं उसको इल्म भी कहते हैं। इल्म 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है ई, फिर है ल, फिर है म। ई से इनायत इलाही, ल से लुत्फ़ उस्ताद, म से मेहनत शागिर्द। इन तीनों को हम ज़रा विस्तार में इसकी बात करेंगे। ई से इनायत इलाही की बात सबसे पहले करते हैं। इलाही की कृपा। इलाही का मतलब कुदरत, भगवान, कुछ भी कहिए, वो जो अदृश्य शक्ति जो इस पूरे संसार में चलती है, जिसको साइंस के अनुसार भी कहा गया है, साइंटिफिक पैमाने पे भी उसको जाना गया है और कहा गया है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड from its one state to another state. That means कि एक एनर्जी तो है, एक जोत तो है, एक शक्ति तो है जो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। उसी इलाही की बात कर रहे हैं, उसी की इनायत की बात कर रहे हैं। इनायत मतलब कृपा, उसकी कृपा की ही हम बात कर रहे हैं। कृपा से भाव ये नहीं कि कुछ चमत्कारिक चीज़ जिसका कि इंसान ने बैठकर इंतज़ार करना है, कोई आसमान से कुछ ऐसा बरसेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरी मुराद कर्म से है। कर्म मतलब कि काम ही पूजा है। वर्क इज़ वर्शिप। कृपाएं 3 तरह की बुज़ुर्गों ने बताई हैं। हमारे बड़ों ने ऐसा बताया है कि कृपाएं 3 तरह की होती हैं। पहली कृपा होती है भगवान की, परमेश्वर की, प्रभु की, कुदरत की, जो भी आपके मन में आए कहिए, उस अदृश्य शक्ति की। दूसरी कृपा होती है संत जनों की, साधुओं की, यानी कि जिन्होंने किसी भी फील्ड में अपने आप को साध लिया है, मतलब प्रैक्टिस करके खास मुकाम को हासिल कर लिया है। तीसरी कृपा होती है गुरु कृपा, यानी कि उस्ताद की कृपा, जो आपको सिखाते हैं, टीचर की कृपा। चौथी और सबसे अहम कृपा होती है अपने आप की कृपा। इंसान को अपने आप पे अपनी कृपा करनी चाहिए, ये सबसे अहम है। तभी पीछे की जो हमने तीनों कृपाओं की बात कही है, इनायत इलाही, श्री भगवान की कृपा, संत जनों की कृपा, गुरुजनों की, उस्ताद लोगों की कृपा, तभी वो काम में आती है, तभी वो अपने अस्तित्व में आती है, तभी वो उसका कोई आधार बनता है, आपके काम आती है, जब आप अपने ऊपर अपनी कृपा खुद ही करते हैं। अगर कोई इंसान बैठे बैठाए चाहे कि मेरे मुंह में निवाला अपने आप आ जाएगा, मुझे उठ के खाना भी ना पड़े, बनाना भी ना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे जो कृपा का आधार है, जहाँ से कृपा उत्पन्न होती है, जहाँ से ये सारी कृपाएं इंसान को मिलनी शुरू होती है, वो यूँ कहा जाए तो सबसे बेसिक आधारभूत जो कृपा है वो इंसान की अपने आप की, अपने ऊपर कृपा है। क्योंकि इंसान जब कुछ सीखना चाहता है तो सबसे पहले वो उस कला की ओर, उस काम की ओर आकर्षित होता है कि ये बहुत अच्छा काम है, क्यों ना मैं ये सीख लूँ। फिर उसके बाद उस काम के प्रति उसकी इतनी लगन हो जाती है कि वो खुद से करने की कोशिश करता है। जब खुद से करने की कोशिश करता है तो उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता जिनकी वो कॉपी करता है, देख करके जिनको करने की कोशिश करता है। फिर उसके अंदर एक तड़प पैदा होती है, बहुत ही ज़्यादा एक बेचैनी पैदा होती है कि कैसे किसी ना किसी तरह से मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इस विधा में, इस कला में, इस फनकारी में, इस काम में माहिर हो और जो मुझे अपना चेला, शिष्य, स्टूडेंट बना ले, जिससे कि वो मुझे सिखाने लगें और मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्यों ना किसी को उस्ताद मान लिया जाए,
किसी को गुरु मान लिया जाए, किसी को अपना टीचर मान लिया जाए, जिससे कि वो फनकारी वह काम सीखा जाए। जैसे ही उसके मन में यह इच्छा जागृत होती है तो पहली कृपा उसकी अपने आप की कृपा उसके अपने आप के ऊपर हो जाती है। उसके बाद सारा ब्रह्मांड, सारी वह अदृश्य शक्ति, भगवान की कृपा, इनायत इलाही वह मिलनी शुरू हो जाती है। इनायत इलाही का सबसे बड़ा असर ये होता है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहने लगते हैं वो आपकी तरफ चल देती है। उन्हीं लम्हों में, उन्हीं क्षणों में आपकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने उसकी तरफ चलना शुरू किया वो आपकी तरफ चलना शुरू कर देती है। कुदरत ऐसा विधान बनाती है। फिर आपको आपके उस्ताद मिल जाते हैं उस इलाही की कृपा से। यही है पहले अक्षर, इल्म के पहले अक्षर ई, यानी कि इनायत इलाही का जो खुलासा है।